ये एक धोखा है, एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर धोखा। ये विचार की सफलता कुछ गिने चुने सुबह के रीति रिवाजों में छिपी है। ये धारणा कि यदि आप सुबह 5 बजे उठें, बर्फीले पानी से नहाएं और एक खास तरह की कॉफी पिएं, तो सफलता की देवी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। ये सब एक सतही कहानी है जो उन लोगों को बेची जाती है जो जवाब बाहर खोज रहे हैं। लेकिन सच्चाई हमेशा सतह के नीचे होती है। यह क्या में नहीं है, यह क्यों में है। यह उन कार्यों में नहीं है जो वे करते हैं, बल्कि उस मानसिकता में है जिसे वे गढ़ते हैं, उस चेतना में है जिसे वे भोर के सन्नाटे में जगाते हैं। जब दुनिया सो रही होती है, जब आपके फोन पर कोई नोटिफिकेशन नहीं होता, जब दिन का शोर आपकी आत्मा पर हावी नहीं हुआ होता, उस पवित्र अंतराल में एक युद्ध लड़ा जाता है। यह युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं है, यह आपके अंदर की दुनिया में है। यह आपके संदेहों और आपके विश्वास के बीच है, आपकी जड़ता और आपकी महत्वाकांक्षा के बीच है, आपकी औसतता की पुकार और आपकी महानता की नियति के बीच है। सफल लोगों की सुबह की दिनचर्या कोई जादुई फार्मूला नहीं है, ये एक हथियार है, ये एक ढाल है, ये वह भट्टी है जिसमें वे अपनी इच्छा शक्ति को लोहे की तरह तपाते हैं, जबकि बाकी दुनिया अलार्म बजने पर प्रतिक्रिया करती है। वे अपनी शर्तों पर दिन की रचना करते हैं। वे अपने मन के कैनवास पर पहले ही उस दिन की तस्वीर बना लेते हैं जिसे वे जीना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एंड्रयू कार्नेगी, जो एक साधारण अप्रवासी लड़के से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने, अपनी सुबह कैसे बिताते होंगे? क्या आपको लगता है कि वह सिर्फ अमीर बनने के बारे में सोचते थे? नहीं, उन्होंने अपने मन को एक ऐसे किले में बदल दिया था जिसमें गरीबी की कोई भी सोच प्रवेश नहीं कर सकती थी। उनकी सुबह एक अनुष्ठान थी, अपने मन को प्रचुरता, अवसर और असीमित संभावना के विचारों से भरने का एक अनुष्ठान। वह पैसे का पीछा नहीं कर रहे थे, वह उस व्यक्ति का निर्माण कर रहे थे जो स्वाभाविक रूप से धन को आकर्षित करता है। यह सुबह की दिनचर्या के बारे में नहीं है, यह सुबह के आत्मनिर्माण के बारे में है। यह इस बारे में है कि आप कौन बन रहे हैं इससे पहले कि आप कुछ भी करना शुरू करें। तो अपने आप से यह पूछें, जब आपकी आंखें खुलती हैं तो क्या आप दिन का स्वागत करते हैं या दिन आप पर टूट पड़ता है? क्या आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं या आपके विचार आपको नियंत्रित करते हैं? क्या आप अपने दिन के लेखक हैं या केवल एक पात्र हैं जो किसी और की लिखी पटकथा पर चल रहा है? ये अंतर ही सब कुछ है। ये शून्य और अनंत के बीच का अंतर है। भोर का पहला प्रकाश केवल सूर्य का उदय नहीं है, यह आपकी चेतना के उदय का अवसर है। यह वह क्षण है जब आप अपने अवचेतन मन के द्वार पर खड़े होते हैं, उस उपजाऊ भूमि पर जहां आपके सबसे गहरे विश्वास जड़ें जमाते हैं। रात भर की नींद के बाद यह मिट्टी नरम और ग्रहणशील होती है। आप इसमें जो भी बीज बोएंगे वही पूरे दिन की फसल तय करेगा। औसत व्यक्ति इस भूमि में चिंता के बीज बोता है। वे उठते ही अपना फोन उठाते हैं और दुनिया की समस्याओं, दूसरों की राय और कल की अधूरी चिंताओं को अपने मन में डाल लेते हैं। वे अनजाने में असफलता, तनाव और अपर्याप्तता की फसल की तैयारी कर रहे होते हैं। वे अपने दिन की शुरुआत प्रतिक्रिया से करते हैं, रचना से नहीं। लेकिन निर्माता, नेता, दूरदर्शी, वे इस क्षण की पवित्रता को समझते हैं। वे जानते हैं कि ये उनका अवसर है, ये वास्तविकता को गढ़ने का समय है। नेपोलियन हिल ने इसे ऑटो सजेशन का सिद्धांत कहा, अपने मन को जानबूझकर उन विचारों से भरने की प्रक्रिया जिन्हें आप भौतिक रूप में बदलना चाहते हैं। यह कोई रहस्यमय मंत्र नहीं है, यह मानसिक इंजीनियरिंग का एक सटीक विज्ञान है। यह आपके मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टी को अपने पक्ष में करने का कार्य है। जब आप सुबह के सन्नाटे में बैठते हैं और अपने लक्ष्यों को दोहराते हैं, न केवल शब्दों के रूप में बल्कि भावनाओं के साथ, एक ज्वलंत विश्वास के साथ, आप अपने मस्तिष्क में नए तंत्रिका पथ बना रहे होते हैं। आप सफलता को एक दूर के सपने से एक आंतरिक वास्तविकता में बदल रहे होते हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद प्रकाश बल्ब का आविष्कार नहीं किया। उन्होंने 1000 तरीकों की खोज की जो काम नहीं करते थे। हर सुबह वह अपनी कार्यशाला में एक नई विफलता के साथ नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास के साथ प्रवेश करते थे कि वह समाधान के एक कदम और करीब हैं।
उनकी सुबह की दिनचर्या अपनी दृष्टि को फिर से जगाने, अपने विश्वास को फिर से मजबूत करने और उस आग को फिर से जलाने की थी जिसे दुनिया की राय और पिछली रात की विफलता बुझाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने अपने मन में प्रकाश को इतना वास्तविक बना लिया था कि भौतिक दुनिया के पास उसका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आपका विश्वास आपकी मुद्रा है। यह वह पूंजी है जिससे आप अपने सपनों का वित्त पोषण करते हैं, और सुबह वह बैंक है जहां आप इस पूंजी को जमा करते हैं। यह वह समय है जब आप घोषणा करते हैं पहले खुद से कि आप कौन हैं और आप क्या हासिल करने के लिए पैदा हुए हैं। ये विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए। ये एक निश्चित प्रमुख उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। एक ऐसा लक्ष्य जो इतना बड़ा, इतना प्रेरक हो कि ये आपको बिस्तर से बाहर खींच ले। एक ऐसा मिशन जो केवल आपके बारे में न हो बल्कि इस बारे में हो कि आप दुनिया में क्या योगदान देंगे। हेनरी फोर्ड केवल कारें नहीं बना रहे थे, वह अमेरिका को पहियों पर ला रहे थे, वह आम आदमी को स्वतंत्रता दे रहे थे। यह विशाल दृष्टि ही वह ईंधन थी जिसने उनकी असेंबली लाइन को शक्ति दी। उनकी सुबह की सोच इस बड़ी तस्वीर से जुड़ी थी, न कि केवल दिन प्रतिदिन के कार्यों से। तो अपनी सुबह में, उस सन्नाटे में अपने आप से पूछें, मेरा निश्चित प्रमुख उद्देश्य क्या है? वह एक चीज क्या है जिसे हासिल करने के लिए मैं अपनी पूरी आत्मा लगा दूंगा? इसे लिखें, इसे जोर से बोलें, इसे महसूस करें, इसे अपने अस्तित्व के हर रेशे में समा जाने दें। आपकी सुबह की दिनचर्या के हर कार्य को, चाहे वह ध्यान हो, व्यायाम हो या पढ़ना हो, इस केंद्रीय उद्देश्य को मजबूत करने वाला एक स्तंभ बनना चाहिए। यह वह जगह है जहां परिवर्तन शुरू होता है। यह कार्यों का एक सेट नहीं है जिसे आप करते हैं, यह एक पहचान है जिसे आप धारण करते हैं। आप अब वह व्यक्ति नहीं हैं जो सफल होने की कोशिश कर रहा है, आप वह व्यक्ति हैं जो सफलता की नींव रख रहा है। हर एक भोर में, विचार दर विचार, विश्वास दर विश्वास, यह सुबह का असली रहस्य है। आप दिन को जीतते नहीं हैं, आप खुद को जीतते हैं, और जब आप खुद को जीत लेते हैं तो दिन आपके सामने झुक जाता है। एक बार जब विश्वास की नींव रख दी जाती है और एक निश्चित उद्देश्य को परिभाषित कर दिया जाता है, तो अगला चरण आता है स्पष्टता। मन एक झील की तरह है। यदि यह अशांत है, यदि यह कल की चिंताओं और आने वाले दिन के डर से भरा है, तो आप सतह के नीचे कुछ भी नहीं देख सकते। सुबह का समय उस झील को शांत करने का, पानी को स्थिर करने का क्षण है, ताकि आप गहराई में मौजूद सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख सकें। दुनिया आप पर शोर फेंकेगी, ये आपको 100 अलग अलग दिशाओं में खींचने की कोशिश करेगी। यह आपको बताएगी कि क्या महत्वपूर्ण है, आपको किस पर ध्यान देना चाहिए, आपको किससे डरना चाहिए। यदि आपके पास अपनी खुद की स्पष्टता नहीं है तो आप इस शोर में डूब जाएंगे। आप दूसरों की प्राथमिकताओं का जीवन जिएंगे, अपना नहीं। सफल व्यक्ति सुबह का उपयोग एक अभेद्य मानसिक किला बनाने के लिए करता है। वह इस समय का उपयोग कोहरे को छांटने और उस एक चीज को पहचानने के लिए करते हैं जो वास्तव में मायने रखती है। वॉल्ट डिज्नी, जब उनका साम्राज्य दिवालिया होने के कगार पर था, तो वे अपनी सुबह का उपयोग निराशा में डूबने के लिए नहीं करते थे। वे अपनी मेज पर बैठते थे एक खाली कागज के साथ और चित्र बनाना शुरू करते थे। वे उस जादू को फिर से खोजते थे जिसने उन्हें पहली बार शुरू करने के लिए प्रेरित किया था। ड्राइंग के उस कार्य में, उस रचनात्मकता में उन्हें स्पष्टता मिलती थी। उन्हें याद आता था कि उनका मिशन परिवारों के लिए खुशी लाना था, न कि केवल बैलेंस शीट को संतुलित करना। उस स्पष्टता ने उन्हें असंभव बाधाओं से लड़ने की ताकत दी। आपकी सुबह की पत्रिका सिर्फ एक डायरी नहीं है, ये एक रणनीतिक उपकरण है। जब आप अपने विचारों, अपने डर, अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, तो आप उन्हें अपने दिमाग से बाहर निकाल रहे होते हैं और उन्हें वस्तुनिष्ठ रूप से देख रहे होते हैं। आप अमूर्त को मूर्त बना रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन से भय तर्कहीन हैं, कौन से लक्ष्य अस्पष्ट हैं और कौन से कदम तत्काल उठाने की आवश्यकता है। यह है आपके अपने दिमाग के साथ एक बोर्ड मीटिंग करने जैसा है, इससे पहले कि कोई और आपके एजेंडे में हस्तक्षेप करे। और इस स्पष्टता से दृष्टि का जन्म होता है। दृष्टि केवल यह देखने की क्षमता नहीं है कि क्या है, यह देखने की क्षमता है कि क्या हो सकता है।
ये वर्तमान वास्तविकता से परे देखने और एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने की क्षमता है जिसे आप बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब्राहम लिंकन ने गृह युद्ध के सबसे काले दिनों में एक खंडित राष्ट्र को नहीं देखा, उन्होंने एक संयुक्त, ठीक हुए और मजबूत राष्ट्र को देखा। यह दृष्टि ही थी जिसने उन्हें अकल्पनीय नुकसान और राजनीतिक विश्वासघात के माध्यम से मार्गदर्शन किया। उनकी सुबह उन शांत एकांत क्षणों में निसंदेह इस दृष्टि को अपने मन में जीवित रखने, इसे निराशा के अंधेरे के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ की तरह पकड़ने में व्यतीत होती थी। सुबह वह समय है जब आप अपने मानसिक सिम्युलेटर को चलाते हैं। आप अपने दिन की कल्पना करते हैं, न कि इच्छाधारी सोच के रूप में, बल्कि एक पायलट की तरह जो उड़ान से पहले हर युद्धाभ्यास का अभ्यास करता है। आप उस महत्वपूर्ण बैठक को अपने दिमाग में देखते हैं और आप खुद को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ बोलते हुए देखते हैं। आप उस कठिन कसरत की कल्पना करते हैं और आप खुद को हर एक दोहराव को शक्ति के साथ पूरा करते हुए महसूस करते हैं। आप उस चुनौतीपूर्ण बातचीत की कल्पना करते हैं और आप खुद को शांत और सम्मानजनक रहते हुए अपनी बात रखते हुए देखते हैं। आप अपने मस्तिष्क को सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। आप इसे बता रहे हैं कि जीत कैसी दिखती है, महसूस होती है और लगती है। जब वास्तविक क्षण आता है तो आपका मन अपरिचित क्षेत्र में नहीं होता है। ये एक ऐसे रास्ते पर चल रहा होता है जिसे आप पहले ही बना चुके हैं। नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड के सिद्धांत के बारे में भी बात की। 2 या 2 से अधिक मनों का समन्वय जो सद्भाव में एक निश्चित उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। आपकी सुबह आपके पहले मास्टरमाइंड सत्र का समय है। ये आपके और आपके उच्चतम स्व के बीच एक बैठक है। यह उन महान दिमागों के साथ परामर्श करने का समय है जो आपसे पहले आए हैं, उन पुस्तकों के माध्यम से जिन्हें आप पढ़ते हैं, उन विचारों पर जिन्हें आप विचार करते हैं। आप मार्कस ऑरेलियस से तपस्या सीख सकते हैं, लियोनार्डो दा विंची से जिज्ञासा, मैरी क्यूरी से दृढ़ता। आपको उनकी उपस्थिति में शारीरिक रूप से रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल उनके ज्ञान को अपने मन में आमंत्रित करना है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अकेले नहीं रह जाते हैं। आप ज्ञान और शक्ति के एक विशाल भंडार से जुड़ते हैं। आपकी सुबह की दिनचर्या अलगाव का कार्य नहीं रह जाती है, ये जुड़ाव का एक कार्य बन जाती है, अपने उद्देश्य से, अपनी दृष्टि से और मानवता की सामूहिक प्रतिभा से। तो अपनी सुबह में उस शांत स्थान में अपने आप से पूछें, आज के लिए मेरी दृष्टि क्या है? केवल मेरी टू डू सूची नहीं, बल्कि मैं कौन बनना चाहता हूँ, मैं कैसा महसूस करना चाहता हूँ, मैं क्या प्रभाव डालना चाहता हूँ। इसे ज्वलंत विस्तार से देखें, इसे महसूस करें, इसे जिए, इससे पहले कि आप अपना पहला कदम उठाएं। क्योंकि जो मन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे ही दुनिया में साकार किया जा सकता है। मन में गढ़ी गई दृष्टि उद्देश्य से प्रेरित और विश्वास से सराबोर बिना एक और महत्वपूर्ण तत्व के शक्तिहीन है। अनुशासन, यह वह शब्द है जिससे बहुत से लोग डरते हैं। वे इसे सज्जा, अभाव और कठोरता से जोड़ते हैं, लेकिन यह एक मौलिक गलतफहमी है। अनुशासन सज्जा नहीं है, यह शक्ति है, यह स्वतंत्रता का उच्चतम रूप है। यह वह पुल है जो आपके सपनों और आपकी वास्तविकता के बीच की खाई को पाटता है। सुबह वह प्रशिक्षण का मैदान है जहां अनुशासन की मांसपेशी का निर्माण होता है। जब अलार्म बजता है और आपका शरीर गर्म बिस्तर में रहने के लिए चिल्लाता है, तो उठने का कार्य एक छोटी सी जीत है। यह आपके शरीर, आपकी भावनाओं और आपकी तात्कालिक इच्छाओं पर आपके मन की घोषणा है, मैं नियंत्रण में हूं। वह ठंडा स्नान, वह कठिन कसरत, वह ध्यान का सत्र जब आपका मन 1000 दिशाओं में भागना चाहता है, ये केवल कार्य नहीं है, ये इच्छा शक्ति के बयान हैं। हर बार जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो मुश्किल है, कुछ ऐसा जो असुविधाजनक है, तो आप अपने अवचेतन मन को एक शक्तिशाली संदेश भेज रहे होते हैं। आप उसे बता रहे हैं कि आप वह व्यक्ति हैं जो वादे निभाता है, खासकर वे वादे जो उसने खुद से किए हैं। सभ्यता के महान निर्माता अनुशासन के स्वामी थे। वे अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं थे, वे अपने संकल्पों के सेवक थे। कल्पना कीजिए कि एक लेखक को तब तक इंतजार करना पड़ता जब तक कि उसे लिखने का मन न हो। पुस्तकालय खाली रह जाते। कल्पना कीजिए
कि एक एथलीट केवल तभी प्रशिक्षण लेता है जब वह प्रेरित महसूस करता है। पदक कभी नहीं जीते जाते। प्रेरणा एक चंचल आग की तरह है, यह आती है और चली जाती है। अनुशासन वह भट्टी है जिसे आप ईंट दर ईंट खुद बनाते हैं, और यह तब भी गर्मी पैदा करती है जब प्रेरणा की आग बुझ जाती है। सुबह का समय उस भट्टी में कोयला डालने का है। यह उस दिन का सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करने का समय है, इससे पहले कि दुनिया की विकर्षणें और बहाने आपके संकल्प को कमजोर कर सके। इसे मेंढक खाने का सिद्धांत कहा गया है। अपनी सबसे बड़ी, सबसे बदसूरत चुनौती का सामना करें और उसे तुरंत निगल लें। एक बार जब यह हो जाता है तो बाकी सब कुछ आसान लगता है। आपने दिन की शुरुआत एक बड़ी जीत के साथ की है और यह गति पैदा करता है। गति सफलता की मुद्रा है। एक वस्तु जो गति में है वह गति में ही रहती है। एक व्यक्ति जिसने अपनी सुबह जीत ली है वह उस जीत की ऊर्जा को अपने पूरे दिन में ले जाता है। और यह अनुशासन केवल कार्यों को पूरा करने के बारे में नहीं है, यह लचीलापन बनाने के बारे में भी है। दुनिया आपको मुक्का मारेगी, यह अपरिहार्य है। आपकी योजनाएं विफल हो जाएंगी, लोग आपको निराश करेंगे, आपको असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। अनुशासन वह जाएगी। कोर ताकत है जो आपको गिरने के बाद वापस उठने की अनुमति देती है। जब आप हर सुबह जानबूझकर खुद को शारीरिक या मानसिक असुविधा में डालते हैं, एक कठिन कसरत के माध्यम से, एक चुनौतीपूर्ण पुस्तक पढ़ने के माध्यम से, आप खुद को कठिनाइयों के लिए टीका लगा रहे होते हैं। आप अपने आराम क्षेत्र की सीमाओं का विस्तार कर रहे हैं। आप अपने आप को सिखा रहे हैं कि आप दबाव में शांत रह सकते हैं, कि आप दर्द को सहन कर सकते हैं, कि आप चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसलिए जब दिन का वास्तविक तूफान आता है तो आप टूटते नहीं हैं। आप एक ऐसे पेड़ की तरह झुकते हैं जिसकी जड़ें गहरी हैं। आपकी जड़ें आपकी सुबह की दिनचर्या में हैं, उन सैकड़ों छोटे वादों में हैं जिन्हें आपने खुद से निभाया है। इस प्रक्रिया को क्रिया में बदलने की आवश्यकता है। विचार, विश्वास और दृष्टि अमूल्य हैं, लेकिन वे केवल क्षमता हैं। क्रिया ही वह चिंगारी है जो इस क्षमता को वास्तविकता में बदल देती है। सुबह आपके विचारों को इरादों में और इरादों को कार्यों में बदलने का समय है। अपनी सुबह की योजना, सत्र को केवल एक सूची बनाने के रूप में न देखें, इसे एक युद्ध योजना के रूप में देखें। अपनी दृष्टि को लें और उसे ठोस, कार्रवाई योग्य कदमों में तोड़ दें। आज वह एक या दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं जो अगर पूरी हो गई तो मुझे मेरे निश्चित प्रमुख उद्देश्य के करीब ले जाएंगी। फिर उन कार्यों को अपने कैलेंडर में रखें, उन्हें एक समय दें, उन्हें एक स्थान दें, उन्हें वास्तविक बनाएं। एक अस्पष्ट लक्ष्य जैसे अधिक व्यायाम करें एक कमजोर इरादा है। सुबह 6:15 बजे जिम जाओ और 1 घंटे के लिए वेट ट्रेनिंग करो। एक ठोस योजना है, ये एक वादा है। ये वह जगह है जहां रबर सड़क से मिलता है। ये वह जगह है जहां सपने देखने वाले कर्ता धर्ताओं से अलग हो जाते हैं। हर कोई एक महान जीवन का सपना देख सकता है, हर कोई नए साल के संकल्प कर सकता है, लेकिन केवल वे ही सफल होते हैं जो लगातार अनुशासित कार्रवाई करते हैं, खासकर तब जब ऐसा करने का मन नहीं करता। आपकी सुबह आपका पहला कार्य क्षेत्र है। अपने दिन की योजना बनाकर अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहले पूरा करके और अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके आप केवल उत्पादक नहीं हो रहे हैं, आप घोषणा कर रहे हैं, मैं एक दर्शक नहीं हूं, मैं एक निर्माता हूं। मैं भाग्य का इंतजार नहीं करता, मैं इसे अपने हाथों से बनाता हूं। और जब आप ऐसा करते हैं, दिन प्रतिदिन, सुबह दर सुबह, एक अद्भुत चीज होती है। आप अपने आसपास की दुनिया को आकार देना शुरू कर देते हैं। अवसर उन दरवाजों पर दस्तक देने लगते हैं जिन्हें आपने कभी नहीं देखा था। लोग आपकी ऊर्जा, आपके ध्यान, आपके संकल्प की ओर आकर्षित होने लगते हैं। आप भाग्य का शिकार नहीं रह जाते, आप भाग्य के भागीदार बन जाते हैं। यह सब उस एक क्षण में शुरू होता है जब दुनिया सो रही होती है और आप अपने अनुशासन को गढ़ने, अपनी कार्रवाई की योजना बनाने और अपनी गति बनाने का विकल्प चुनते हैं। ये आपका क्षण है, इसे अपनाएं। जैसे जैसे सुबह की यात्रा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, एक और शक्तिशाली शक्ति का आह्वान करना आवश्यक है। एक ऐसी शक्ति जिसे अक्सर गलत समझा जाता है,
यह शक्ति कृतज्ञता है। कई लोग कृतज्ञता को एक नरम निष्क्रिय भावना के रूप में देखते हैं, कुछ ऐसा जो आप तब महसूस करते हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन यह इसकी असली शक्ति का एक छोटा सा अंश है। सच्ची कृतज्ञता निष्क्रिय नहीं है, यह एक रचनात्मक शक्ति है, यह एक चुंबक है। जब आप अपनी सुबह की शुरुआत उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करके करते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आप केवल विनम्र नहीं हो रहे, आप अपने मन को प्रचुरता की आवृत्ति पर स्थापित कर रहे हैं। ब्रह्मांड कमी या अभाव की भाषा में प्रतिक्रिया नहीं करता है, यह हमेशा उस पर अधिक भेजता है जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि आप अपनी समस्याओं, अपनी कमियों, अपनी शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो जीवन आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के और कारण देगा। लेकिन अगर आप जानबूझकर एक अनुशासित अभ्यास के रूप में अपनी सुबह की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करते हैं, आपके शरीर में सांस के लिए, आपके सिर पर छत के लिए, आज आपके सामने मौजूद अवसर के लिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेज रहे हैं, मेरे पास पर्याप्त है, मैं प्रचुर हूं। और कानून के अनुसार प्रचुरता को और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करना चाहिए। कृतज्ञता आपके दृष्टिकोण को बदल देती है। यह आपको शिकार की मानसिकता से निर्माता की मानसिकता में स्थानांतरित कर देती है। आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि जीवन आपके साथ हो रहा है, और ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि जीवन आपके लिए हो रहा है। हर चुनौती एक अवसर बन जाती है, हर असफलता एक सबक बन जाती है। एंड्रयू कार्नेगी ने अपने विशाल भाग्य का निर्माण केवल स्टील बनाने से नहीं किया, उन्होंने अपने आसपास के लोगों में सर्वश्रेष्ठ को पहचानने और उसकी सराहना करने की अपनी क्षमता पर इसका निर्माण किया। उन्होंने अवसरों को पहचाना जहां दूसरों ने बाधाएं देखी। यह प्रचुरता की मानसिकता है और यह कृतज्ञता के बीज से अंकुरित होती है। आपकी सुबह का अनुष्ठान कृतज्ञता के कुछ क्षणों के बिना एक आत्मा के बिना शरीर की तरह है। यह आपको उस नींव से जोड़ता है जिस पर आप निर्माण करना चाहते हैं। यह आपको याद दिलाता है कि आप शून्य से शुरू नहीं कर रहे हैं, आपके पास पहले से ही ताकत, संसाधन और आशीर्वाद का एक भंडार है। और इस कृतज्ञता की नींव से अंतिम टुकड़ा आता है, अनुकूलनशीलता और निरंतर सीखना। आपने एक योजना बनाई है, आपके पास एक दृष्टि है, लेकिन दुनिया अप्रत्याशित है। आपकी सुबह की दिनचर्या आपको कठोर और भंगुर बनाने के लिए नहीं है, यह आपको एक स्थिर कोर, एक आंतरिक केंद्र देने के लिए है, ताकि आप बाहरी दुनिया के तूफानों के साथ लचीले ढंग से नृत्य कर सके। जिस व्यक्ति का कोई आंतरिक लंगर नहीं होता, वह अराजकता के पहले झोंके से टूट जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी सुबह का उपयोग अपने उद्देश्य, अपने विश्वास और अपने अनुशासन को मजबूत करने के लिए किया है, वह अप्रत्याशित को समायोजित कर सकता है। वे अपनी योजना को छोड़े बिना अपनी दृष्टि को पकड़ सकते हैं। वे जानते हैं कि कब दृढ़ रहना है और कब घूमना है। यह निरंतर सीखने की मानसिकता से जुड़ा है। सफलता एक मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है, एक अंतहीन खेल है। जिन दिग्गजों ने इतिहास को आकार दिया, वे जानते थे कि वे कभी भी पहुंच नहीं पाए। वे हमेशा छात्र थे। फोर्ड ने लगातार विनिर्माण प्रक्रियाओं में सुधार किया, एडिसन ने लगातार नई चीजों का आविष्कार किया। वे जानते थे कि जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं, उसी दिन आप मरना शुरू कर देते हैं। आपकी सुबह आपके दिमाग को तेज करने का सबसे अच्छा समय है। यह केवल प्रेरणादायक उद्धरण पढ़ने के बारे में नहीं है, यह जानबूझकर अपने क्षेत्र में या किसी भी ऐसे क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने के बारे में है जो आपकी जिज्ञासा को जगाता है। हर दिन अपने आप को थोड़ा होशियार बनाएं। चक्रवृद्धि ब्याज का सिद्धांत केवल पैसे पर लागू नहीं होता, यह ज्ञान पर भी लागू होता है। हर दिन सीखा गया एक छोटा सा विचार समय के साथ एक विशाल बौद्धिक भाग्य में बदल जाता है। तो यहाँ यह है पूरा चक्र। यह सुबह 5 बजे उठने के बारे में कभी नहीं था, यह चेतना में उठने के बारे में था। यह उस सन्नाटे को खोजने के बारे में है जहां आप अपना विश्वास गढ़ सकते हैं। उस विश्वास का उपयोग एक निश्चित उद्देश्य को प्रज्वलित करने के लिए करना, उस उद्देश्य से स्पष्टता और एक ज्वलंत दृष्टि प्राप्त करना, उस दृष्टि को अनुशासित जानबूझकर की गई कार्रवाई के माध्यम से धरातल पर उतारना, उस पूरी प्रक्रिया को कृतज्ञता के शक्तिशाली ईंधन से भरना और एक ऐसे लचीले
सीखने वाले प्राणी के रूप में विकसित होना जो किसी भी तूफान का सामना कर सके, ये वह काम है। ये असली रहस्य है। ये आसान नहीं है, इसके लिए सब कुछ चाहिए, लेकिन ये आपको वह सब कुछ देता है जो मायने रखता है। आपको किसी और की दिनचर्या की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी प्रयोगशाला बनानी होगी, आपको अपनी भट्टी का निर्माण करना होगा। अपनी सुबह के सन्नाटे में कदम रखें और खुद से पूछें, मैं आज किसे बना रहा हूं? क्योंकि जब आप सुबह जीतते हैं तो आप केवल एक दिन नहीं जीतते, आप अपने भाग्य को फिर से लिख रहे हैं। आप अपने डीएनए को फिर से कोड कर रहे हैं। आप वह वास्तुकार बन रहे हैं जिसके लिए आप पैदा हुए थे। सूर्य हर दिन उदय होगा, ये एक वादा है। सवाल यह है, क्या आप उसके साथ उठेंगे? क्या आप अपनी शक्ति में, अपने उद्देश्य में, अपनी महानता में उदय होंगे? चुनाव आपका है, हमेशा की तरह, अब और हर आने वाली भोर में। यह यात्रा, आत्मनिर्माण की यह चढ़ाई अक्सर एकांत में होती है। आप अपनी भोर की खामोशी में जो संकल्प लेते हैं, दुनिया का शोर उसे डुबाने की कोशिश करेगा। आप अपने भीतर जो आग जलाते हैं, संदेह और थकान की हवा उसे बुझाने की कोशिश करेगी। यह एक सच्चाई है। महानता की राह पर अकेले चलना कठिन है। सबसे मजबूत योद्धा को भी ढाल की जरूरत होती है और सबसे समर्पित यात्री को भी एक दिशा सूचक की। आपको अपने वातावरण में लंगर डालने की जरूरत है। ऐसे संकेत जो आपको याद दिलाएं कि आप कौन हैं जब आप भूलने लगें। ऐसी आवाजें जो आपके संकल्प को तब दोहराएं जब आपकी अपनी आवाज कांपने लगे। यह स्थान, यह चैनल केवल वीडियो का संग्रह नहीं है, ये एक गूंज है। ये उन सभी आत्माओं की सामूहिक प्रतिज्ञा की गूंज है जो औसतता को अस्वीकार करने का साहस करती हैं। ये एक डिजिटल भट्टी है जिसे आपकी आंतरिक ज्वाला को जलाने के लिए, आपकी इच्छा शक्ति को तेज करने के लिए और आपको याद दिलाने के लिए बनाया गया है कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। हम यहाँ आपको ये बताने के लिए नहीं है कि क्या करना है, हम यहाँ आपको ये याद दिलाने के लिए हैं कि आप क्या करने में सक्षम हैं। नीचे वह जो जुड़ने का बटन है, वह केवल एक क्लिक नहीं है, ये एक घोषणा है। ये आपके भविष्य के स्व के साथ एक अनुबंध है। ये एक संकेत है कि आप अब केवल निष्क्रिय रूप से जानकारी का उपभोग नहीं कर रहे हैं, आप सक्रिय रूप से उस व्यक्ति का निर्माण कर रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। जब आप हमसे जुड़ते हैं तो आप एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते हैं, आप एक दर्शन को अपना रहे होते हैं, आप एक डिजिटल मास्टरमाइंड में कदम रख रहे हैं जो समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का एक मौन गठबंधन है, जो सभी अपनी अपनी सुबह को जीत रहे हैं, अपने अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। यह इस विचार के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है कि आपका जीवन संयोग का परिणाम नहीं बल्कि आपकी रचना का परिणाम होना चाहिए। उस बटन को दबाना आपकी सुबह की घोषणा का पहला भौतिक कार्य है। यह कहना है, हाँ मैं तैयार हूं, हाँ मैं इस यात्रा के लिए प्रतिबद्ध हूं। मुझे वे उपकरण दो, मुझे वे अनुस्मारक दो। जब संदेह की छाया पड़े तो मुझे वे चिंगारी भेजो जो मुझे मेरे उद्देश्य की याद दिलाए। हम वादा करते हैं कि हम इस स्थान को पवित्र रखेंगे। कोई सतही बातें नहीं, कोई झूठे वादे नहीं, केवल प्रामाणिक शक्ति, कालातीत ज्ञान और आपके भीतर के निर्माता को जगाने के लिए एक अटूट समर्पण। तो यदि आप केवल एक और वीडियो देखने के लिए यहाँ हैं तो शायद ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप एक आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए यहाँ हैं, भले ही वह आंदोलन आपके अपने भीतर शुरू हो, तो हम आपको हमारे साथ खड़े होने के लिए आमंत्रित करते हैं। जुड़ें, घोषणा करें और चलिए साथ मिलकर अपनी अपनी सुबह का निर्माण करें। क्योंकि जब पर्याप्त संख्या में लोग अपनी सुबह को जीतना शुरू कर देते हैं तो हम मिलकर दुनिया को बदलना शुरू कर देते हैं। आपकी यात्रा अब शुरू होती है पूरी ताकत से।